फैमिली केम छो व्हाट्सअप नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनकम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो गाइज आप लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो, ये कोई ब्लॉग तो नहीं है, बट हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसके लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं, बहुत कमेंट्स किए। पहली वाली स्टोरी हमने बताया हुआ था कि लाइक मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट क्यों टूटी थी, और उसके बाद से सेकेंड ने बताया कि उसके बाद दूसरी देखो हॉकी की कहानी। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि अब आज मैं शेयर करूंगा दूसरी देखो हॉकी से लेकर के सगाई तक की स्टोरी। और सगाई के बाद भी एक प्रॉब्लम हुई थी जो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था शादी के पहले ही। तो वो भी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। अपनी पोजीशंस को हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा। मनीषा भी मीनवाइल आ जाती है थोड़ी देर में। और अगर वीडियो गाइस आप लोग लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, भूले बिछड़ करके कहीं से आ गए हैं, तो पहले आप लोग दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को और अच्छा मज़ा आने वाला है, समझ में आएगा सारी स्टोरी। एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने पोजीशंस को लेते हैं। क्यों हंसी आता है? हंसी भी आता है। तो गाइस फाइनली हम लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, बैठ चुके हैं। इसके पहले ही अभी मेरे से लड़ाई किए थे। नहीं ये लड़ाई की थी, ये लड़ाई की थी गाइस। ये गुस्सा होते हैं तो मेरा फोन ही बोलते हैं फोन जमा कर। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मनशा इधर ये करो वो करो, तो कहती है मेरा सिर दर्द करा। हम बोले ठीक है फिर फ़ोन चलाना बंद करो। तो फिर फ़ोन चलाना बंद करने नहीं करती है तो मैं बोलता फ़ोन ला यहाँ सबमिट करो, तुम फ़ोन जमा करो, तुम्हारा फ़ोन ही सिर दर्द का कारण है। जब जमा कर देती है तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। फिर मैं गुस्साता हूँ जितना ये हंसती है, फिर उसके बाद एकदम हंसने लग जाएगी ऐसे ही मुँह बना बना के। एनीवेज दोस्तों, इतना तो प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलते रहता है एक रिश्ते में, है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया और बाती हम साथ निभाना साथिया। चलिए खैर सारे सीरियल्स को छोड़ते हैं, शुरू करते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट स्टोरी में। मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती था। आपने सबने बताया था कि आपकी शादी से पहले वाली स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, इतना जब आप लोग प्यार दे ही रहे हो और इतना आप लोगों को पसंद है तो आगे वाला पार्ट भी हम लोग शेयर करते हैं। तो गाइज आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में हमने बताया था कि एक एंगेजमेंट लाइक टूटा हुआ था, उसके बाद से फिर इसको देखने गए तो ये मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रही थी। हाँ, उसके बाद तो से एंगेजमेंट हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था ना। अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं। जब देखो हॉकी पे हम लोग गए हुए थे ना, तो मनीषा को एप्लीकेशन भी लिखना पड़ा था। हाँ मेरे को, क्योंकि हाँ बता गाइस आप लोग इस बात को बुरा मत मानिएगा, ये कोई गलत नहीं है। ये वहाँ पे 90% ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग जब जाते हैं तो पूछते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली अब एक बार तो हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका था। एप्लीकेशन बहुत इजी था क्योंकि वो लोग सब कोई जानते थे, पापा जी भी कि मतलब नहीं, इससे पूछा गया कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या चीज लगता है, खाना बनाने आता है उतना? तो कहती है कि हाँ मेरे को चावल दाल सब्जी ये सब बनाने आता है, सिंपल खाना बनाने आता है, ज्यादा सब नहीं आता बनाने। तो उसके बाद से इससे पूछा गया सबसे अच्छा क्या लगता है, तो कहती है मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। तो पापा जी बस मास्टर, मैं भी मास्टर। पापा कहते हैं ठीक है एप्लीकेशन एक लिख के दिखा दो। फिर मजाक में मैं जिस टीचर से पढ़ी हूँ उसको भी मेरे पापा जी जानते हैं। हाँ, तो फिर ये फटाक एप्लीकेशन लिख दी। मैं बोला को भाई साहब इसकी स्पीड। और फाइनली अब उसके बाद से क्या हुआ, इसका तो हो चुका था। फिर फाइनली अब मेरा ये एग्जाम लेने लग गई, मेरे से पूछने लग गई क्वेश्चंस, ये कैसे होता है वो कैसे होता है। तो ये एक पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी देखो हॉकी के टाइम पे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कुछ कुछ पूछ ले रहे थे, कुछ कुछ स्टोरी शेयर कर लेते हैं। और तो मेरे को डर नहीं लगता था लिखने में, लेकिन ना वो थोड़ा सा ये ना एकदम ऐसे दुपट्टा करके ऐसे लेकर के आई थी कलश का वो कलश में आम का पल्लू होता है ना, उसको लेकर के आई थी। आपको ये नहीं लगा कि ये लड़की थोड़ा डर नहीं रही है? और आते होते ना ऐसे करिए, हाँ ये मेरे को तो आता है, फोटोसिंथेसिस ये आता है मेरे को, ये मेरे को आता है। और ना ये मेरे को देख ही नहीं रही थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं एकदम डिसेंट बैठा हूँ, बेचारा ऐसे एकदम स्पेक्स वगैरह लगा के डिसेंट बन के गया था थोड़ा सा। तो मैं तो उस टाइम बहुत डिसेंट थी, मतलब मेरा आवाज जो था ना, आप लोग जाके पिछले सबसे स्टार्टिंग वाला ब्लॉग में देखिएगा कितना अजीब था मेरा आवाज था, एकदम स्वीट। मतलब अभी तो इतना चिल्ला के बोलती हूँ ना, थोड़ा सा कड़वा लगता होगा, लेकिन उस टाइम तो इतना मतलब स्वीट था ना कि मेरे को ही अपना आवाज़ सुन के अजीब लगता है यार, ऐसे बोलते थे इतने बड़े होके बच्चे जैसे। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब हमारी सगाई होगी, हमारी मतलब देखो हॉकी वगैरह हो गया, तो उसके बाद 1 महीना तक हम लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया था कि कब सगाई होगा या क्या कुछ है। देखो हॉकी बात, क्योंकि हम लोग का भी था कि होगा या नहीं होगा, करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ चल रहा था।
खैर फाइनली हम लोगों ने भी वो बोला। सब बातें आप लोग पिछले ब्लॉग में देख लिए होंगे। आप लोग को ये बताना था कि हमारे एंगेजमेंट वाले दिन क्या हुआ था, क्योंकि हाँ, एंगेजमेंट engagement वाले हमारी दिन क्या कैसे हुआ था। हुई, मैं रिंग इनको कैसे पहना रही थी इनको देख के, ये सब बात आप लोग पिछले ब्लॉग में देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि एंगेजमेंट वाले दिन क्या हुआ था, कैसे सब कोई एंगेजमेंट जब खत्म हो गया सब कुछ, फिर सब चलिए शुरू करते हैं। इनकी बहन भी बहुत मौसम अच्छा डांस की थी। हाँ, पूजा बहुत शादी अच्छा वाले डांस की दिन। थी और एंगेजमेंट वाले दिन ना, हाँ और बहुत गर्मी था गाइस। और उसके बाद ना इसके घर की जितनी औरतें थी, औरतें मतलब लड़कियां थी, वो सब जाके कूलर के सामने खड़ी हो गई थी। और एक तो वो वेपर पीला रंग का लाइट जला करके वो फोटोग्राफर वाला आया हुआ था। मैं बोला कि 1 मिनट के अंदर ही सारी कैमरा को अपने पीछे कर लो, इतना पसीना पसीना हो रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फोटोज। और वही नतीजा है कि मेरे को फोटोज वगैरह ज़्यादा मतलब मिले, लेकिन उतने अच्छे वाले फोटोज नहीं मिले, क्योंकि मैं अब ज़्यादा इन सब चीज़ पे अब इरिटेट, एक्चुअली आपको पता ना गर्मी कितना ज़्यादा इरिटेट कर देता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ, जब सगाई वगैरह, सगाई मतलब रिंग पहनाने के पहले तक मनीषा मेरे को नहीं देखी थी, ठीक है। पूजाई के टाइम भी आप फोटो देख रहे होंगे, पूजाई के टाइम भी ऐसे बैठी हुई है चुपचाप और वेट कर रही है कि कब मैं देखूंगा, कब मैं देखूंगा। जैसे मैं आया, ये देखी एकदम देख करके, फिर उसके बाद ना फिर ये रिंग पहनाने के टाइम, रिंग पहनाने के पहले ना मेरे को ऐसे देख रही है। मैं बोला कि पता नहीं क्या ऐसे देख रही है। फिर फाइनली जब इसने देख पेख लिया, अपने मन को तसल्ली ले ली, फिर इसने मुझे रिंग पहनाया ना जी। रिंग और रिंग पहनाने के बाद हुआ असली खेल शुरू। हाँ। रिंग पहनाने के बाद क्या हुआ, सब लोग अपने अपने बिजी हो गए, सब अब एंगेजमेंट हो गया, अब सब लोगों को अपने अपने घर जाना था। तो ये ना होटल जो था नहीं उसके बाद तो ये जब हम लोग बैठे थे स्टेज पे, तो तब तक मेरे को ना अजीब सा लग रहा था। हाँ, ये उस कोने बैठे थे, चेयर वो क्या है, हाँ, जो सोफा था ना वो सिंगल सोफा था, उसी एक सोफा पे ना इस साइड वो बैठी थी, इस साइड में बैठा था। फिर ना आप कोई फोटो खिंचाने आ रहा तो कोई खसका दे रहा है कि इधर खसको उधर खसको, कोई आ रहा तो साला बीच में बैठ जा रहा है कि तुम लोग दोनों साइड हो जाओ। हम लोग बोले कि, और मैं जानबूझ के इसमें चिपक भी नहीं रहा था, ऐसे भी नहीं चिपक रही थी, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से थोड़ा, क्योंकि आप लोग को पता है अरेंज मैरिज है, हमको भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। फिर मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि यार अब कैसे एक पास बैठे हुए हैं लोग, ये वो फलान ठिकान, और कुछ कुछ लोग आ जा रहे हैं। फिर मैं ना ऐसे घूम घूम के कई बार इसका चेहरा देख रहा हूँ, इसका चेहरा देख रहा हूँ, और मेरा तो पूरा पसीना ऐसे। तो फिर मेरे को ना बोलना पड़ा कि सुनिए ना, कोई था नहीं, तो मैं इनसे बोली सुनिए ना थोड़ा सा इन लोग को हटाइए। तब मैं बोला, तब मैं कूलर के पास में बोला कि आप लोग प्लीज कूलर खाली कर दीजिए। एक कूलर चल रहा था बगल में। फिर उसके बाद से ये मेरे से जब बोली तो मैंने बोला कि चलो कंफर्ट रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ बात। फिर मैं फोटोग्राफर वगैरह कुछ बोला कि भैया आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हटो। और मैं भी उसके बाद से जब मैं थोड़ा सा ठीक हो गई कंफर्टेबल, तब इनके साथ ऐसे सेल्फी ली, तो ये बोल रहे हैं कि वाह, मतलब ये सोच में पड़ गए थे। वो फोटो अभी दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो भी मैं सेल्फी ले रही थी, तो ये सोच रहे थे वाह ये तो पहले ही दिन है स्क्रीन पे। हाँ, मैं बोला भी कि यार ये तो पहले ही दिन सेल्फी अपना शुरू कर दी। उसके बाद सगाई वगैरह जब हो गया, सब मेल मिलाप हो गया, उसके बाद से ये गई अपने रूम में जा करके ना, ये रूम में ना एकदम छोटा सा खिड़की था, इतना बड़ा सा खिड़की, ठीक है, और बड़ा सा था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब मेरे एसी से इतना बड़ा होगा, इतना मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। और उसका ना ऊपर वाला डोर खुला हुआ था, सोचो उस छोटे खिड़की में भी छोटा छोटा डोर था, और उस डोर से ना इसका फेस ही दिख रहा था बस। ये चेंज कर ली फटाफट, पिंक कलर का ड्रेस डाल ली, आज भी ये पिंक कलर का ब्लाउज पहनी। आप लोग बोलते हैं कि ये इसका ब्लाउज नहीं, ये इसी साड़ी का ब्लाउज है इसका, ये देखिए इसका ये मैच करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है डिफरेंट, ये इसी साड़ी के साथ आया हुआ था। खैर चलिए, ये पिंक कलर का ड्रेस पहन के वहाँ विंडो से झांक रही थी एंगेजमेंट वाले दिन। मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये दिखेगी कि नहीं। फिर मैंने देखा कि एकदम कोने में एकदम मुंह दिखा इसका। मैं बोले कि अरे इसका तो मुंह दिख रहा है। तो फिर ये ना स्माइल कर रही है। फिर मेरे को जैसे देखी ना कि मैं देख रहा हूँ, फिर मेरे को जैसे देखी ना कि मैं देख रहा हूँ, तो ये पटाख से छुप गई। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद करो, मैं बोला कि हाँ, फिर दरवाजा बंद करो। फिर मैं बोला कि ये पक्का देख रही हुई। तो पूरा ना ये दरवाजा के पास आई ना, तो पूरा इसका ड्रेस दिख गया कि एकदम पिंक कलर के ड्रेस में खड़ी है। मैं बोला कि बाप रे, तो 1 मिनट के अंदर में ड्रेस भी चेंज कर लिया। हम तो सुबह से वही कुर्ता पजामा पहने हुए थे, शेरवानी टाइप्स। फिर उसके बाद से ये ना अब सोच रही थी कि कैसे मेरे से मिलने आएगी। इसके अंदर एकदम खलबली मचा हुआ था कि मिले। चुप, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को नहीं पता था, बेचैन हो गई थी कि कब मिलेगी। मेरे को नहीं पता था कि जाना है। फिर इनकी मम्मी बोली कि उसको थोड़ा बुला के लेके आओ, तब तक मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी। मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा था, शर्म लग रहा था उस टाइम। फिर गए हम, और उसके बाद मम्मी मेरे से बात की। फिर नहीं, मम्मी मेरे से पूछी कि
तुमको कुछ बात करना है। मैं बोला कि अब बात क्या करना है, हो गया, अब सगाई पे जाई तो चलिए अब बात क्या और करना है। वहाँ हम क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे? और मैं एक और चीज़, पहली सगाई जो हुई थी ना तो उस समय मैंने फ़ोन गिफ्ट किया था पहली सगाई में। दूसरी सगाई में मेरे फ़ोन गिफ्ट नहीं किया था दूसरी सगाई के कुछ दिन बाद फ़ोन गिफ्ट किया था, क्योंकि पहला वाला फ़ोन हमें मिला ही नहीं था वापस। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, हम मतलब बहुत कुछ थी बातें, अब छोड़ो उन सारी बातों को। लेकिन इसके बाद से मैंने बोला कि इसको भी फ़ोन देना। थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद, मैं बोला कि फ़ोन एक बहाना है, लेकिन चलो इसी बहाने इसको बुला के मिल तो लेंगे कम से कम। तो मैं इसीलिए अब फ़ोन वोन के पीछे भी नहीं पड़ा। मैं बोला कि चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। फिर मम्मी बोली कि मिलना है तुम लोगों को, तो मैं बोला कि नहीं। तो फिर तब तक ना यार ये एकदम चल चल के सुंदर सी बन के एकदम क्यूट सी, उसका जैसी आई, फिर ये तो मेरे ऊपर वैसे ही फ्लैट हो गई थी। हाँ, खुद ही रहने दे, ऐसा तू कुछ फ्लैट हो भी गई नहीं था, ऐसा थी, तू कुछ भी फ्लैट हो नहीं था, गई थी। ऐसा कुछ तो नहीं था। फिर ये आकर के मेरे सामने बैठ गई, कह रही कि ठीक हो आप। मैं बोला कि अभी तो नहीं। क्या बोल रही थी, बोली नहीं हम ठीक, तो कुछ ऐसे ही बोली, मतलब ठीक हो आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बोला कि यार कैसे बोल रही है, और इतना आज भी बहुत मतलब क्यूटली बात करती है। अगर आपको हिडन कैमरा, अरे तुम वो प्रैंक वाला वीडियो नहीं डाली जो कैमरा छुपा के मेरे ऊपर प्रैंक कर रही थी, नहीं अभी वो भी ये वीडियो डाली है, अभी तक वो वीडियो डाला नहीं हमने। तो क्या हुआ ना, ये मेरे को बोली बैठ जी। जब मैं बैठा ना तो अब मेरी फिर से धक धक शुरू, क्योंकि अब लग रहा था ना कि अब दूसरी लड़की बैठी है, क्योंकि इसका ड्रेस चेंज था और इसका फिर फेस का मेकअप होगा। आपको पता ही है जब उस लुक में, एंगेजमेंट वाला लुक और नॉर्मल एक लुक में डिफरेंट हो जाता है। तो मैं बात किया, मैं सोच भी रहा था कि बात करूँगी तो क्या करूँ, लेकिन ऑनेस्टली जो आज तक ये बात किसी को नहीं पता है, मैं सोच रहा था कि यार ये वक्त यहीं थम जाए। है, मेरे को भी नहीं मालूम। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग बात कर रहे हैं, बस हमारे पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन हम तो बस चाहते थे कि बस ये वक्त जल्दी से गुजरे नहीं। फिर 5 ही मिनट बाद मम्मी करिए चला जाए अब, मतलब हाँ मम्मी चलिए, हाँ चलिए। ये भी बोल अंदर ही अंदर मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा देर तो और रुक जाते, 5-10 मिनट तो और रुक जाते। ये बहुत ऑनेस्टली फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ आप सबको, वैसे ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन फीलिंग था। शादी का लड्डू कहते हैं ना कि जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बिल्कुल सही बात है, खा के ही पछता। तो खा के पछताना तो है ही सबको। तो फिर मैं बोला कि चलो भाई, अब तो अब ये ऊपर से देख रही थी, अब ये भी कुछ बोल नहीं पा रही थी ज़्यादा कुछ। खैर सगाई वगैरह हुआ, सगाई वगैरह करने के बाद सब लोग अपने अपने घर का, गाइस देखोगी के दिन ना इसके पापा इतना बड़ा बड़ा मिठाई लाए थे भाई, इतना लंबा लंबा एकदम मिठाई आया हुआ था। मैं सोच रहा था यार क्या ऐसा मिठाई मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था, रसगुल्ला इतना बड़ा बड़ा था। फिर सगाई वगैरह के बाद मैं घर गया, ये भी घर गई। फिर तो अब मुद्दा था कि अब हम लोग बात कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो फोन नंबर दिया नहीं था, एक्सचेंज था नहीं। मेरे तो को नहीं मालूम था। इसके पास मेरे को बताना हाँ बताओ कैसे हुआ था फिर बात हम लोग को। आप बता रहे थे ना अभी, मेरे घर में एक मतलब सैमसंग का वो फोन छोटा वाला फोन था। नहीं, छोटा वाला नहीं था, वो स्क्रीन टच वाला ही था। अच्छा। तो वो फ़ोन था, तो वो मैं चलाती थी, तो उसके कुछ दिन, 1 या 2 दिन के बाद मैसेज आया, हाय आप किए थे ना, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, ये हमको अभी तक नहीं मालूम। तुम्हारा नंबर? जब आप मेरे को हाय बोले, इसके घर का नंबर था, वो घर का नंबर था ना। हाँ वो घर का तो ही वो था, तो इसकी मम्मी का नंबर था। हाँ। तो इसकी मम्मी के नंबर से क्या हुआ था, तो इसकी मम्मी के नंबर का मेरी मम्मी बात करती थी, तो मैं एक दिन देखा, मैं बोला कि यार ये नंबर, तो फिर मैंने एक बार नंबर देखा 62073 ऐसी कुछ था, ठीक है। मेरे को याद हो गया था। फिर मैंने 3-4 बता नहीं रहा, मैं 3-4 बार देखा, फिर मेरे को ना नंबर याद ही हो गया। नंबर याद हो गया था, फटाक से मैंने ना शाम को गया, मैसेज अपने में टाइप किया, व्हाट्सएप पे लिखा हाय। तो ये कह रही है कि, ये भी रिप्लाई की कौन। फिर हम बोले अरे हम बोल रहे हैं। तो वही हम बोले अरे हम हैं, ऐसे ही बोल रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार कौन है, और अभी मेरी सगाई हुई है, अब ये कौन आ गया। इसको लगा दूसरा कोई होगा। हाँ, तो फिर से ये बोले कि हम हैं, तो मेरे को ना डायरेक्ट ध्यान है कहीं ये भी तो हो सकते हैं। फिर हम लोग उस दिन खूब बात कर रहे थे, सगाई वाले दिन ही शायद, 1 दिन बाद, सगाई के 1-2 दिन बाद, हाँ। 1-2 दिन बाद। तो उसके बाद मैं बोला यार सगाई के बाद बात ही नहीं कर रहे हम लोग, अब कब बात करेंगे, और शादी का डेट का क्या हुआ, जब ये मैसेज करने लगे तो हम भी बात करने लगे, बहुत हंसी आ रहा था। फिर ये क्या कर रहे थे, मतलब उस टाइम की जो फीलिंग होती है ना गाइस। और सुनिए ना, वो ना फिर से हम उस टाइम एग्जाम का तैयारी कर रहे थे अपना, तो ये मेरे से कुछ केमिस्ट्री वगैरह का सवाल, एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं ना, मेरे को ना वो मोबाइल में ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी टच वाला, तो मेरे को ना वो कुछ फॉर्मूला पूछे ये मेरे को
कि मतलब पूछने से पता चल जाता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ या नहीं, ऐसा होता है। तो मेरे को ना टाइप करने नहीं आता था, तो हम बोले कि यार अब क्या करें, मेरे को टाइप करने नहीं आता। तो पहले फेल हो गए वो, जबकि आता था मेरे को। फिर हम बोले कि मेरे को टाइप करने नहीं आता, फिर ये मेरे को ना ऐसे करके आप भेजे हुए थे, आपको याद है? क्या फॉर्मूला? नहीं, आप बताए थे कि कैसे टाइप किया जाता है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता अच्छा, है, हाँ, इथेन हाँ, का हाँ। फॉर्मूला होता है, उस टाइप को कैसे CH3 कैसे नीचे 3 होगा, वो तो सब मेरे को नहीं इसको आता था। बहुत कुछ नहीं आता था गाइस, इसको सब मैं बताया हूँ, मैं पढ़ाया हूँ। शादी के हाँ, बाद मैं तो वो मतलब मेरे को याद था, बट टाइप करने नहीं आता था, क्योंकि मैं फोन ज्यादा क्योंकि यूज फोर नहीं नीचे करती थी। लिखा जाता है ना फिर उसमें। तो फिर ये मेरे से नेक्स्ट बार पूछे, तो मैं उसका आंसर दे दी। तो ये पर बोल रहे ओए मेरी जान, ऐसे बोले। फिर पटाख से 1 सेकंड के अंदर हम जान बोले थे, कसम से आप हम बोले जान नहीं बोले थे। आप बोले तुम थे, सबके झूठ सामने हमको मत। ऐसे नहीं बोल सकती हो, हम 2 ही ये दिन बाद जान नहीं बोल सकते जब हैं। नहीं आप बोले थे, उसके बाद से 1 सेकंड के बाद ये ना, मेरे को सोना सोना बोलने लग गई नहीं थी। उसके बाद सुनिए ना, 1 सेकंड के बाद ना वो मैसेज डिलीट हो गया। हम बोले यार ये क्यों डिलीट कर दिए। फिर से मेरे को रोटी बनाना था, रोटी ऐसे बना रहे और एक साइड फोन रख के चला रहे। मेरा रोटी कोई जल भी जा रहा था। मतलब ये मैसेज का वेट कर रही थी कि मेरा मैसेज आएगा? नहीं, उस दिन जिस दिन हम लोग फर्स्ट बार बात कर रहे थे रात में, अच्छा, तो उसी दिन थोड़ा ज़्यादा हम लोग टाइप कर लिए थे। उसके बाद से मतलब ऐसे ही बात करते 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 बहुत मज़ा आया, और मेरे कुछ बोलना था भूल गए। तो फिर उसके बाद जब पहली बार हमारी बातचीत हुई, तो ये ना मेरे से पूछ रहे थे, अभी याद आया, अभी ये मेरे से पूछ रहे थे कि अच्छा तुम मेरे को क्या बुलाओगी। आप पूछ रहे थे। हम ये सब नहीं पूछे हैं, तुम हमको नहीं, ये मेरे को पूछ रहे थे कि अच्छा मेरे आप लोगों को क्या लगता है मैं बुलाओ? ये सब पूछता हूँ? मैं इतना बात ही नहीं करता था ज्यादा। मेरी रानी, मेरे वो- डुम्पा, तुम पायल बनो या झुमका। तो ये मेरे से पूछ रहे थे, मेरे को मालूम ही नहीं था। बोले कि यार मेरे को लग रहा था कि उस टाइम बता दूं, बोले कि पहले पूछते हैं। बोले कि आपको सबसे अच्छा क्या नाम लगता है? ये बोली मैं तुमको क्या बुलाऊंगा। ये सब बात हुआ था ना, झूठ नहीं मत गाइस, ये बोलिएगा। बहुत ऐसे से बोल दे रही है। नहीं, अब ये लेकिन सब नहीं बताया जाता है। तो बात करते चलो हैं, ठीक पूरा है। करेंगे ना। अब फिर ऐसे फिर कुछ इनसे बोले कि हम सोना बोलेंगे, तो तब जाके आप सोना ही बोलते तो आपसे एकदम सोना सोना, जिन में जगो तो फिर भी कहेगी सोना, तो हम सो जाते हैं। तो ऐसे अब हमारी पहली बातचीत ऐसी हुई थी। उसके बाद हाँ। से अभी तक अब मैं चैटिंग सब कुछ नहीं, रखे अब हुए हैं। शुरू हुआ मतलब सबसे खतरनाक चीज। एंगेजमेंट के 10 दिन बाद इसके घर में कोई बताया कि मेरी पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी, और अब बिल्कुल इसके घर में एकदम रोने धोने वाला माहौल शुरू। नहीं, ऐसा मतलब इमोशनल माहौल हो गया था। मतलब सब लोग देखिए, उदास हो गए सबको- कि हम लोग को पता कैसे नहीं चला वगैरह, क्योंकि किसी को भी, हम लोगों से भी किसी ने नहीं पूछा था ना, हम लोगों ने कभी किसी को बताया, क्योंकि हम लोग भी सोचते थे ना जो बात गई सो बात गई, अब क्यों किसी के बारे में भी कुछ बोलना। लेकिन पता चला ना कि कोई उस साइड से कोई खबरी जा करके इधर भी खबर दे रहा है कि इसकी मेरी शादी इससे ना हो, ताकि हम लोग का टूट जाए। तो फिर अब भाई जब ये चीज़ पता लगा, हमने बोला कि यार मतलब दुनिया का क्या दिमाग है ना। मतलब आप ये देखो कि हम लोग इस सोच से है कि अगर एक बार एंगेजमेंट हो गई, 2 बार एंगेजमेंट हो गई, फिर भी मैं तीसरी बार एंगेजमेंट किया उसकी, लेकिन अब कोई XYZ फ्रॉम उसके घर से जा करके इसके घर पे मतलब बता रहा है कि उस लड़के का दूसरा सगाई हुआ है आपकी बेटी के साथ या जो भी है, तब माँ बाप को उसके कैसा लगेगा। फिर उन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे अच्छी बात क्या हुई ना कि इसके पापा ने एकदम से फ़ोन कर दिया हमारे घर, क्लियर। एक ही बार हम पूछा तो मेरे पापा ने भी बोल दिया कि हाँ हुआ था, वो तो ऐसे ऐसे बात था, हो गया, निपट गया। तो इसके पापा को सब बात समझ में आ गया। लेकिन अब ये इसको अंदर से लग रहा था कि यार आप लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं मेरे को। अब किसी भी लड़की को होगा भी, और ये वैसे भी ज़्यादा शहर में रही नहीं है, बाहर देखी नहीं थी कि इतना चलता है सब कुछ या जो भी है। क्योंकि आजकल तो आप देखो ना, आज वो बाहर चलता नहीं, है, अभी आजकल का जनरेशन ऐसा है गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को 2-3 चीज़ें जो शायद कुछ लोगों को ऑकवर्ड भी लगे सुनने में। आजकल तो मतलब हर बंदे का एक रिलेशन होता है जो शहर में रहता है, ऑलमोस्ट सबका रहता है, कुछ का नहीं रहता है। तो वो उनकी प्रायोरिटी है, वो उनकी थिंकिंग है। कुछ लोगों के पेरेंट्स खुश हैं, लव मैरिज भी करवा देते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं करवा पाते हैं। तो ऑल अबाउट योर माइंडसेट इज यू नो व्हाट, कि अगर हम दिमाग में सोचते हैं ना कि यार इस लड़की का पहले कोई भी बॉयफ्रेंड था, अभी मेरे से शादी कर रही है, तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि आप निकल जाओ 18वीं शताब्दी से, ये 21st जनरेशन है। वो लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और अगर उसके साथ किसी ने धोखा कर दिया, उसका कोई बॉयफ्रेंड अभी था पहले, अभी कुछ नहीं है, वो अभी आपके लिए समर्पित है, तो आप
उसको अपनी दिल में जगह दे सकते हो। आपकी भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पास्ट में रही होंगी या बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो यार उन पास्ट की गड़ी मुर्दों को उखाड़ करके, अभी एक सगाई कट गई थी तो कट जाने दो, कोई बात नहीं। अब वो बंदा तो आपका है ना, अब वो बंदी आपसे एग्री है शादी करने के लिए, उसका पास्ट में क्या रहा क्या नहीं रहा उसको गोली मारो। अगर आप उसके पास्ट को अभी भी बहुत मतलब ये मुझे लगता है मेरी ये विचार जो है, ये आप शायद आप में से कितने लोगों को पसंद है, लेकिन अगर किसी की पहले गर्लफ्रेंड या किसी का पहले बॉयफ्रेंड है और अगर आप उसको आपको पता चल, हाँ अगर देखो मैं तो जनरली क्लियर कर देता हूँ जो भी चीज़ें होती है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं मनीषा तक को इनफैक्ट A to Z सारी बातें बता चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें थी, नहीं थी तो भी थी तो भी। अब मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ लेकिन मैंने मनीषा को जो भी था वो सब कुछ बता दिया, मनीषा भी जो भी था वो भी मेरे को बता दी। वैसे था ही नहीं कुछ हम दोनों का, तो जो भी है हम लोग क्लियर कर चुके थे एक अपने पार्ट पे कि नहीं भाई कल को कोई और तीसरा आकर के साला आग लगा दे कि अरे मनीषा तुम्हें पता है सचिन की ये गर्लफ्रेंड थी, तब मनीषा को ज़्यादा दुख होगा। तो इसको ज़्यादा दुख हुई, इससे पहले मैंने खुद क्लियर कर दिया था। टचवुड ये बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और मैं भी उतना अंडरस्टैंडिंग हूँ कि अगर इसके बारे में भी कोई कुछ बोले तो मैं उसकी बातों को विश्वास करने के पहले मैं पहले इससे पूछूंगा क्या ये सच है। अगर ये सच भी होगा ना और मनीषा बोल दी कि नहीं ये झूठ है, तो मैं उसको झूठ मान करके अपना जिंदगी बिता लूंगा। मुझे नहीं जानना सच, क्योंकि अब वो रिश्ता खराब करेगा हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर ऐसे ही कोई बंदी है जिससे आपका अभी शादी फिक्स हो गया और आपको पता चलता है कि है कुछ, तो आप उससे पूछो। अगर वो बंदी अभी भी कहती है कि हाँ मेरा कुछ है, तब तो शादी आप मत करना। लेकिन अगर वो कहती है कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पीछे किसी के पास्ट में क्या होता है क्या नहीं होता उसमें ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। किसकी सगाई में क्या हुआ, अब जब मेरी सगाई के बारे में पता चला तो ये सारी मेच्योरिटी ना, जब आप थोड़ा सा एजुकेट हो जाते हैं, थोड़ा सा सामाजिक बनते हैं, थोड़ा सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ साथ। अब मुझे नहीं पता मैं कितना मॉडर्न हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक मॉडर्न सोसाइटी में हल्का फुल्का तो मैं एंटर कर चुका हूँ। तो मनीषा के लिए बिल्कुल नया था ये सब चीज़, ये नहीं देखती थी। हम लोग सोचते थे कि यार चलो इतना तो चलता है। इनफैक्ट मेरे घर में भी कितने लोगों का सेकंड थर्ड एंगेजमेंट हुआ है, तो वो तो चीज़ें हमारे लिए था कि यार चलो कोई बात नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, अब हम लोग को प्रेजेंट में रहना है। लेकिन मनीषा के लिए बिल्कुल नया था क्योंकि इसने कभी ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट फील हो रहा था, है ना? हाँ। यही बात है ना? नहीं, मेरी मम्मी पापा को पता था, बट पापा को पता था कि रीज़न क्या था, क्यों इनकी शादी मतलब किस वजह से कट गया। लेकिन मम्मी को अभी क्लियर कुछ भी नहीं पता था। और मम्मी से जब मेरे को पता चला ना, तो मेरा पूरा दिल धक 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 धक, यार ये पहले भी हो चुका है। और मेरे से कोई पूछा तक भी नहीं कि मतलब तुम शादी के लिए राजी हो या नहीं, या फिर कोई बताया भी नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, कोई भी लड़की को लगेगा, क्योंकि उसको सब कुछ जानना होता है। और मेरे को इतना नहीं पता था कि इनके लाइफ में क्या था नहीं था, ये सब मैं उस टाइम तो पूछी ही नहीं, क्योंकि जब आखिर में ये राजी हुए होंगे तभी तो इनकी शादी हमारे से होने वाली थी। बिल्कुल, तो मैंने भी वही बोला कि देखो 1 साल का टाइम लग गया था ऑलमोस्ट। मेरी फर्स्ट एंगेजमेंट के बाद मैंने तैयार नहीं हो रहा था जल्दी शादी वादी के लिए, मेरा भरोसा ही उठ गया था साला। फिर मैं बोला कि चलो यार दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है। अगर आगे आपको बढ़ना है तो आपको आगे का सोचना है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप उस पर कब तक अड़े रहेंगे। मैंने फिर फाइनली बोला कि नहीं चलो यार वी कैन प्रोसीड। इसके बाद से सगाई जब हमारी हो गई, ये सब इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट मतलब जो हुआ इसको हम लोगों ने शॉर्ट आउट कर लिया। मनीषा मेरे से 2-3 दिन बात ही नहीं की ये। उसके बाद तो फिर मेरे को डाउट हुआ, मैंने फिर मैसेज किया, कॉल किया, तो फिर ये मेरे से बोली कि आप एक बात बताइएगा। मैं बोला कि हाँ पूछो। तो आपका वो वाला सगाई क्यों टूटा था? फिर मैं इसको सारा रीज़न बताया, सब कुछ समझाया, तब जा करके इसको लगा कि नहीं चलो जो भी बात और उसके बाद से इनके समझाने के बाद मैं ज़्यादा इनसे पूछी भी नहीं थी। हाँ, फिर उसके बाद ये पूछना उसके बाद ही बंद हो गया। उसके बाद अगले दिन से फिर अब हम लोग रेयरली बात करते थे, क्योंकि अब इस चीज़ों में भी थोड़ा सा लग रहा था ना यार ज़्यादा बात करने से फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं सामने, फिर उसके बाद से कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो ठीक है। अब मैं वैसे भी ऑफिस वगैरह में ज़्यादा बिजी होता था तो ज़्यादा उतना बात नहीं कर पाता था। खैर इसके बाद वाली कहानी भी और मज़ेदार है, हमारी शादी वाली जो स्टोरी है। हाँ, और उसके बाद हमारे एंगेजमेंट के बाद तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि नहीं वो शादी क्यों हो रहा है, बहुत लोग भड़का रहे थे कि वो लोग ऐसा है। अब हम लोग उनका भी नाम नहीं लेंगे, इनफैक्ट घर के लोग ऐसा है। और मेरे को इनफैक्ट किसी ने इसके घर में किसी ने मेरे को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। अब वो षड्यंत्र क्या था कि मैं आपको बता ही देता हूँ। नहीं, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाम नहीं बताऊंगा,
नहीं काम बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं ही बता देती हूँ। वो क्या हुआ था बात कि इनके पास मेरे घर से कोई मैसेज किया था, कोई चेक करने person। के लिए लॉयल्टी कि ये क्योंकि- कितना जेन्यून है। तो फिर मैंने ना वो मैसेज के सारे रिस्पॉन्सेस करके इसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैं बोला कि- स्क्रीनशॉट मैं नहीं, बोला जब हम लोग पहले डेट पे मिले थे तब ये मेरे हाँ, को बोले मैं कि बताया। तुम्हारे घर से कोई ये आदमी है क्या। फिर मैं बोली कि हाँ, बट आपको कैसे पता मेरा धक 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 धक, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आदमी ठीक नहीं है बहुत पहले से। तब जाके मैं इनसे बोली कि अब बात मत कीजिएगा कभी फिर भी, आगे ये चल वो। के ना देखो हुआ क्या, सब मैंने बात नहीं किया। उसके बाद स्क्रीनशॉट इग्नोर, मतलब मैंने ब्लॉक मार दिया, ठीक है। वो भी फेक अकाउंट के नाम से वो बातचीत हो रही थी उसके। तो फिर इसको मैंने स्क्रीनशॉट सब कुछ भेज दिया। अब पता चलता है कि थोड़े दिन बाद वो बंदा या बंदी ये कहती है कि वो मेरे को लाइन मारता था लड़का, या फिर वो मेरे को लाइक करता था। अब जब ये बात इसको पता चला तो इसका तो पारा गरम, और ये मेरे को फोन करके, नहीं, मेरा पारा गर्म नहीं था, क्योंकि ये मैं मेरे को फोन जानती करके थी कि ऐसा पूछी। हो ही नहीं सकता। अब जब ये मेरे को फोन करके पूछी ना तो मेरा पारा गरम। मैं बोला कि साला मैंने एक तो ब्लॉक मारा है, ऊपर से मेरे को ही बदनाम करने की कोशिश कर जा रही है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई थी गाइस। हम लोग मतलब एंगेजमेंट हमारी सोचो जून में हुई है, और जून से जुलाई, शादी अगस्त, मार्च सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, 9 महीने बाद मतलब हमारी शादी हुई। शादी हुई है। इस 9 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम लोग कितनी बार छुप छुप के मिले हैं, डेट वगैरह सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो फिर से बहुत लंबा हो गया है। और शादी वाले दिन भी इनसे हाँ, शादी सब वाले कुछ दिन हो में भी गया। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। मैं शादी वाले दिन की भी कहानी बताऊंगा आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे हुआ था, सब कुछ बताऊंगा, सब शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट को ले आऊँगा। और इस वीडियो को जल्दी से यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और खूब सारा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली स्टोरी और भी मजेदार आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो सब में। कोई कमेंट करना है, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। बिल्कुल ठीक है। जय हिंद।